जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। सीज फायर के बाद आज पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा। दरअसल सीज फायर के बाद पाकिस्तान अभी अपना मलबा उठाने में ही जुटा था कि तभी इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये सुनते ही पाकिस्तान की हालत फिर खराब हो गई है। एक ट्वीट में इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस ट्वीट में वायुसेना ने यह भी बताया कि उसे ऑपरेशन सिंदूर में जो जिम्मेदारी मिली थी उसे वायुसेना ने बखूबी अंजाम दिया। पाकिस्तान को दूसरा झटका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का उद्घाटन करके दे दिया। यानी कि भारत की जिस अचूक हथियार ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, उस ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन में ताबड़तोड़ तेजी आने वाली है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल के गोदाम ठसाठस भरने वाले हैं। जिस मिसाइल की रफ्तार का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं, उस ब्रह्मोस अस्त्र का निर्माण अब यूपी की जमीन पर योगी सरकार में होगा। पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस वो बुरा सपना है जिसका नाम सुनते ही आतंकिस्तान थर थर कांपने लगता है। पाकिस्तान की शाहीन, गौरी, गजनवी और अब्दाली मिसाइलें भारत की जमीन को छू भी नहीं पाई और भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस समेत कई घातक मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा डाली। इसी ब्रह्मोस मिसाइल की एक प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन आज यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ। लखनऊ के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस यूनिट में मौजूद थे और उन्होंने भी रक्षा मंत्री के साथ इस परियोजना का उद्घाटन किया। नई ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद हराम करने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान और उसके साथी देश चीन, अजरबैजान और तुर्की के पास भी ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया ब्रह्मोस को अमोघ अस्त्र मानती है। प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने भी ब्रह्मोस की ताकत का बखान करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का पराक्रम देखा। अगर नहीं देखा तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछ लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अपने आप में मैसेज है। ये प्रतिरोधक क्षमता का मैसेज है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं बल्कि भारत की आत्मरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। लखनऊ के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल की कुल 7 प्रोडक्शन यूनिट लगाई गई हैं। इस यूनिट में हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन होगा। इसके अलावा 100 से 150 अगली पीढ़ी की मिसाइलों का भी प्रोडक्शन होने की संभावना है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके लिए सीएम योगी ने लखनऊ में 80 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई थी। इस यूनिट में प्रोडक्शन का लक्ष्य 2026 में रखा गया था, लेकिन योगी सरकार में ये यूनिट 1 साल पहले यानी 2025 में ही बनकर तैयार हो गई।
ब्रह्मोस को अमोघ अस्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज्यादा मैक 2.8 है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। इसमें दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है।